दिस इज़ वीडियो नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया थे PQs के क्वेश्चंस 23 तक। क्लियर बच्चे? अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AQs ब्लॉक 18। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज़ योर होमवर्क, डू योर सेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स। इन केस कोई डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। द पेन ब्रॉट एट ₹18 ईच वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। वट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन। हमें क्या गिवन दिया है? सबसे पहले गिवन दिया है CP कितना दिया है? CP कितना? ₹18। प्रॉफिट कितना दिया है? इक्वल टू 12%। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सबसे पहले हमें प्रॉफिट पता होगा कितना होगा, तभी हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ CP, यही फॉर्मूला था। तो प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी? 12 अपॉन 100 इंटू CP 18। तो 12 8 ज़ा 216 अपॉन 100, यह आ जाएगा 2.16 आपको प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना है? ₹18। प्रॉफिट कितना हुआ? 2.16। तो 18 प्लस 2.16 कितना हो गया? ₹20.16। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एन आइटम वॉज ब्रॉट एट ₹500 एंड सोल्ड एट 560। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमें क्या दिया है? CP दिया हुआ कितना? CP ₹500। तो SP कितना दिया है? ₹560। तो परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, ये फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? आपको पता है प्रॉफिट परसेंट, पहले सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP। SP कितना है? 560 माइनस 500, तो रुपीज़ कितना आ जाएगा? 60। क्लियर? ये आपका प्रॉफिट निकल गया। अब आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज, तो फॉर्मूला आपके पास प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। क्लियर? तो प्रॉफिट कितना आया आपके पास? 60 रुपीज़। कितना आया? 60। CP कितना था? 500 इंटू 100। ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट। 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा। तो आपका आंसर कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंटेज 12%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हर्षित इन्वेस्ट ₹12,000 टू ओपन ए शॉप। ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5%। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट। सबसे पहले हमें CP दिया हुआ है। CP कितना दिया है? ₹12,000, क्योंकि 12,000 उसने इन्वेस्ट किया शॉप पे। प्रॉफिट कितना हुआ उसको? ₹5%। कितना हुआ? 5%। क्लियर? 5% प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? 5 अपॉन 100 इंटू 12,000, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ CP ना, मुझे प्रॉफिट चाहिए था। ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट होगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 5 ज़ा 60 रुपीज़। 600 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर? उसने कितना कॉस्ट प्राइस लगाया था? 12,000, और उस पर 5% उसको प्रॉफिट हुआ। तो कितना हो गया? 600 रुपीज़। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है रिकेश डिपॉजिट ए सर्टन अमाउंट इन ए बैंक फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। ही फाइनली गॉट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹200। वट वॉज द अमाउंट ही डिपॉजिट। सबसे पहले हमें रेट दिया हुआ है कितना? 8%। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 ईयर। और इंटरेस्ट कितना मिला उसको? 200, है ना बच्चे? अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही फॉर्मूला था। P हमें पता नहीं है, बट सिंपल इंटरेस्ट तो हमें पता है। कितना दिया है?
200 इक्वल टू P इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 100। तो क्या आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 40P। 8 5 ज़ा 40, ये बन जाएगा 20,000 इक्वल टू 40P। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000 अपॉन 40। ये ज़ीरो कैंसिल आउट, 4 5 ज़ा 20, तो रुपीज़ कितना आ गया बच्चे 500। प्रिंसिपल कितना आ गया 500। ये मुझे अमाउंट देना पड़ेगा। क्लियर बच्चे, ये मैंने इन्वेस्ट किया था। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आई एम सेलिंग ए पेयर ऑफ पेंट ऑफ फॉर ₹1000 एट ए 20% लॉस एज इट इज़ फ्रॉम लास्ट ईयर स्टॉक। हाउ मच डिड इट कॉस्ट मी, हाउ मच डिड आई लॉस। सबसे पहले बच्चे SP कितना दिया हुआ है पेंट का ₹1000। उसके बाद लॉस कितना दिया हुआ है 20%। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंट कितना था ₹1000। क्लियर, ओ सॉरी, हमें कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है, वो तो X थी, हमने क्या लेट कर लिया X। क्लियर, अब हमें पता है लॉस किसका हुआ है कॉस्ट प्राइस का ना, लॉस परसेंटेज 20% ऑफ X, इसी का लॉस हुआ ना CP का। तो कैसे निकालेंगे 20/100 इंटू X, ज़ीरो कैंसिल आउट, तो क्या रह गया 2/10X। ये आपका लॉस है इन टर्म्स ऑफ X। क्लियर बच्चे, अब लॉस मिल गया। SP किसके इक्वल होता है SP CP माइनस लॉस ना। तो CP हमने लेट किया था X, तो लॉस कितना आया था 2/10X। तो SP हमारे पास गिवन है कितना था 1000, तो 1000 इक्वल टू 10X माइनस 2X अपॉन 10। क्लियर, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 10X माइनस 2X। क्लियर, ये हो गया 1 इक्वल टू 8X। अब 8X इक्वल टू 10,000, तो X इक्वल टू आ जाएगा 10,000 अपॉन 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो X की वैल्यू निकलेगी 1250 रुपीज़, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारी 1250। ये X क्या था कॉस्ट प्राइस लेट किया था, CP इक्वल टू ₹1250। तो अभी लॉस कितना हुआ था, लॉस का फॉर्मूला क्या था CP माइनस SP। तो CP कितना था ₹1250 माइनस 1000, तो कितना आ गया ₹250। तो 250 आपको लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ 250 रुपीज़। कितना लॉस हुआ 250। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज सोल्ड फॉर ₹50,000 एट ए लॉस ऑफ 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। क्लियर, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें क्या बोल रहा है। इंस्ट्रूमेंट परचेज़ किया 50,000 पे और उसको लॉस हुआ 10%। मुझे बताना CP कितना होगा। क्लियर, सबसे पहले SP रुपीज़ कितना है 50,000। क्लियर, तो लॉस कितना हुआ 20%। तो लेट, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 6th क्वेश्चन किया वैसे ये लेट द कॉस्ट प्राइस बी X। तो लॉस इक्वल टू लॉस परसेंटेज ऑफ X है ना बच्चे। X क्या CP, लॉस कितना हुआ 10%। कितना हुआ 10%, 10/100 इंटू X, तो क्या आ गया 1/10 आ गया। तो लॉस कितना हुआ 1/10X। क्लियर बच्चे, अब चलते हैं SP कैसे निकालते हैं हम। CP माइनस लॉस ना, तो CP कितना लेट किया था हमने X माइनस X/10। क्लियर, SP कितना था 50,000।
50,000, 10x माइनस x बाई 10। अब 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ रह गया 9x। क्लियर, 50,000 अपॉन 9x, तो 9x इक्वल टू 50,000 x इक्वल टू अपॉन 9। तो x की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। x कितना आएगा, ₹5 50,000 इंटू 5। ये आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। क्या होगी, कॉस्ट प्राइस ही होगी। क्लियर, दिस इज देयरफॉर CP कितना आ गया, ₹55,555.5 रुपीज़। ये आपका CP निकल गया। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 7th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, रजत ब्रॉट ए कार ऑफ 2,20,000, ही स्पेंड ₹6,000 रिपेयर एंड 5,000 ऑन AC। ही सेल द कार 2,65,650। फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट। हमें बताना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। सबसे पहले रजत ने क्या किया, रजत ब्रॉट ए कार, क्लियर, ₹2,20,000। क्लियर, उसने क्या किया, स्पेंड किया रिपेयर पे कितना, 6,000। फिर AC पे कितना किया, 5,000। अब अच्छा टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी, टोटल कॉस्ट प्राइस जो उसने गाड़ी पे खर्च किया, 2,20,000 एक था, प्लस 5,000 प्लस 6,000। दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट प्राइस। क्लियर, कितना आ गया, ₹2,31,000। ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी टोटल। अब उसने सेल कितने पे की, 2,65,650। ये सेल किया उसने, सेल प्राइस। क्लियर, प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट ही होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ही हुआ इसको। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते थे, SP माइनस CP। तो SP कितना था, 2,65,650 माइनस 2,31,000, कितना आ गया, ₹34650। ये आपका प्रॉफिट निकल गया। क्लियर, अब निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। क्लियर, ये आपकी प्रॉफिट निकल जाएगा, इसलिए आप लोग फाइंड कर पाएंगे। तो प्रॉफिट था हमारा 34650 अपॉन CP कितना था, 2,31,000 इंटू 100। ये 2 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। डिवाइड करें आप सिंपली तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी, ये मिलेगी 15%। क्लियर, ये आ गई प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, लीला बारोड ₹12,000 फ्रॉम ए बैंक एट 4% पर एनम। आफ्टर ए फ्यू ईयर शी रिटर्न ए टोटल अमाउंट ऑफ 16,800। वट वॉज द पीरियड आफ्टर विच शी रिटर्न द मनी। बच्चे जो 16,000 है वो टोटल अमाउंट है, कितना है, टोटल अमाउंट कितना, ₹16,800। हमें तो बताना है कि इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करिए कितना दिया उसने। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, SI टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट कितना था, 16,800 माइनस 12,000, कितना आ गया, यह आया 4,800। कितना, 4,800। ये आपका इंटरेस्ट उसने दिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है SI का, P इंटू R इंटू T। SI कितना है, 4,800 ना, P 12,000 इंटू R
4 इंटू टी क्लियर अपॉन 100 क्लियर। अब 4800 इंटू 100 इक्वल टू 48,000 इंटू टी। अब डिवाइड कर दें आप, ये बना 48 अपॉन 48,000, ये 3 0 कैंसिल आउट इक्वल टू टी। 48 1 ज़ा 48 10 ज़ा, तो ये आपका टाइम पीरियड कितना आ गया, टी इक्वल टू 10 ईयर। कितना आ गया, टी इक्वल टू 10 ईयर्स। ये थे आपके पी क्यूज़, सॉरी ए क्यूज़। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे ट्राई, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको कवर अप करवा दूंगा। क्लियर बच्चे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ब्लॉक 19।